هدف مشروع ایران هستند. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से दुनिया में अब महायुद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा गया है। यूएन से लेकर दुनिया भर के तमाम देश अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के अब विश्व युद्ध में बदलने की आशंका से डरे हुए हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तो अमेरिकी कार्रवाई को लेकर गंभीर चेतावनी भी जारी कर दी है। गुटेरेस ने कहा है, मैं आज ईरान के खिलाफ अमेरिका के बल प्रयोग से बेहद चिंतित हूँ। ये पहले से ही तबाही के कगार पर खड़े क्षेत्र में खतरा बढ़ाने वाली है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सीधा खतरा है। इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे नागरिकों और दुनिया को विनाशकारी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यूएन महासचिव ने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए तनाव कम करने की अपील भी की है, लेकिन उनके इस अपील का कोई असर पड़ेगा इसे लेकर शक है, क्योंकि अब ईरान ने भी अमेरिका के हमले पर यूएन में सवाल उठाते हुए अब सीधे अमेरिका को बदला लेने की धमकी दे दी है। ईरान ने अपने सरकारी टेलीविजन के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नक्शे पर दिखाया है और कहा है, अब हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक ईरान के निशाने पर है। इतना ही नहीं, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI ने भी अमेरिका को दो टूक संदेश देते हुए कह दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने वाला, उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। जबकि परमाणु साइट पर हमले के बाद ईरान के भूमिगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अमेरिका को भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दी है। खामनेई ने कहा है, अमेरिकियों को पहले से कहीं अधिक गंभीर आघात और अधिक क्षति के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद यमन भी जंग में कूद गया है। यमन ने लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिकी कार्गो शिप और अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की धमकी दी है। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमलों में उसके परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तिलमिलाए ईरान के पलटवार की धमकी से अब अमेरिकियों की नींद भी उड़ी है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले ने जहां अमेरिका में सियासी घमासान मचा दिया है, अमेरिकी डेमोक्रेट नेता नॉर्मा टोरेस ने लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक विदेशी देश पर अवैध हमला किया, जिससे अमेरिकी सैनिकों, हमारे परिवारों और हमारे समुदायों की जान जोखिम में पड़ गई है। ट्रंप ने कांग्रेस और संविधान को दरकिनार कर दिया। अब अमेरिकी लोगों को उनकी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकियों का ये डर बेवजह भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चेता चुके हैं, तो वहीं चीन भी ईरान के साथ खड़ा है। ऐसे में अगर ईरान और उसके साथी अमेरिका के खिलाफ जंग में एंट्री लेते हैं तो महायुद्ध की आग दुनिया के कितने देशों को झुलसाएगी, इसका ठीक ठीक अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तेज हो सकती है। एक तरफ हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान से बातचीत की है, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत की है और वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है कि क्या कुछ हुआ है, उसको लेकर पूरी बातचीत की गई है। वहीं फ्रांस का भी रिएक्शन इस पर सामने आ गया है। अमेरिकी हमले के बाद तेज हो सकती है जंग, ये कहना है फ्रांस का। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि ईरान पर अमेरिकी हमलों पर यूएई ने भी चिंता जाहिर कर दी है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर अटैक किया। यूएई ने बातचीत और शांति की पैरवी की है। जहां फ्रांस भी यही कह रहा है, वहीं यूएई की तरफ से भी यही बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि दोनों ही देशों को संयम बरतना चाहिए। अब सर, पूरी दुनिया का जो रुख है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कोई किसी के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, कोई किसी के साथ जाकर के खड़ा हो जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान हमने पहले भी सुना था। अब आज भी वो यही कह रहे हैं कि संयम बरतने की जरूरत है, तो यूएई भी यही कह रहा है। लेकिन क्या आगे आने वाले वक्त में दोनों ही देश किसी दूसरे देश के साथ, यानी इजराइल और ईरान के साथ जाकर के खड़े हो सकते हैं? फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। मैं भी जरा उनको बोल दूं, थोड़ा सा संयम रखिए जनाब, आप लोग ना लड़िए मत, संयम रखिए। ये देखिए, ये जो डायलॉग्स हैं ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के स्टैंडर्ड डायलॉग्स हैं। यूनाइटेड नेशन अभी क्या करेगा जब वो अगर बाई चांस इन्वॉल्व होगा, वो बोलेगा रेस्ट्रेन रखिए, संयम रखिए, बातचीत करिए, बट वो करवाएगा नहीं। ज़्यादा बड़ी बात ये है, अगर आज आप देख रहे हैं कि फ्रांस या किसी भी कंट्री को अगर आप ले लें, तो देखिए एज फार एज आई एम कंसर्न यूके ने तो ऑलरेडी सपोर्ट कर दिया है।
क्लैरिटी के साथ। फ्रांस अगर कोई ऊंची नीची अच्छी बात करेगा भी, वो इसलिए नहीं करेगा, वो अपने आप को अपना बड़प्पन दिखाने के लिए करेगा कि देखिए ये एक अकेला कंट्री है इस दुनिया के अंदर, और वो है इंडिया, जिसका प्राइम मिनिस्टर दोनों जगह पर दोनों जगह पर बात करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि हमें मालूम है हम सही बात कर रहे हैं, सही चीजें बोल रहे हैं। हमारे रिलेशन अगर ईरान के साथ है, दे आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इजराइल। लेकिन सर ये सलाह संयम बरतने की काम कहाँ आएगी? एक इस्लामिक कंट्री जिससे ईरान उम्मीद करता है कि वो हमारी मदद करे, यूएई, वो उम्मीद करते हैं कि वो हमारी तरफ रहें। वहीं यूएई की अमेरिका से अभी दोस्ती नई है, रिश्ते बड़े हाल ही में सुधरे हैं, तो ऐसे में ये सलाह किसके काम आएगी? कौन उनकी सलाह को मानेगा कि संयम बरतिए? देखिए, जहाँ कहीं भी संयम वाली बात होती है ना, इसको आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज बोलते हैं, आपने टरका दिया, आपने उस आदमी को टरका दिया, बोले अच्छा ठीक है हम देखते हैं, अच्छा चलिए आप देखिएगा, ये वो वाली बातें होती है। ज़्यादा आपने मुस्लिम ब्लॉक की बात करी, 57 कंट्री हैं, 57 कंट्री में से एक इस उंगलियों से ज़्यादा अगर कोई छठा या सातवां कंट्री आपको दिख रहा है जो इस समय ईरान के साथ खड़ा है, तो आप मुझे बता दीजिए, और अगर खड़ा है तो मुझे बता दीजिए इन पांचों में से किसकी फोर्सेस जो हैं वो आकर ईरान के अंदर लड़ रही हैं या वहां के इक्विपमेंट को मैन कर रही हैं। देखिए, आज की तारीख में मुस्लिम कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा मैच्योर और वाइज हो गई हैं, क्योंकि जनरेशन एक यंग वाली ऊपर आ गई है। उसे मालूम है कि इस लड़ाई में पड़ने से दोनों का तो लॉस है ही, इजराइल और ईरान का, हमारा भी लॉस होगा। कोई कंट्री अगर आज चाहता है तो वो सिर्फ एक, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आपने कही है ना कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके घर पर भी इसी तरीके से हमला हो जाए और वो जाकर के अपनी जो सैन्य शक्तियां हैं वो जाकर के दूसरे देश के लिए लगा दे। रिश्ते इतने अच्छे भी होने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री से महायुद्ध की आहट क्यों तेज हो गई है। من هدف مشروع ایران هستند. آمریکا با این اقدامی که انجام داد علیه ایران ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से दुनिया में अब महायुद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा गया है। यूएन से लेकर दुनिया भर के तमाम देश अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के अब विश्व युद्ध में बदलने की आशंका से डरे हुए हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तो अमेरिकी कार्रवाई को लेकर गंभीर चेतावनी भी जारी कर दी है। गुटेरेस ने कहा है, मैं आज ईरान के खिलाफ अमेरिका के बल प्रयोग से बेहद चिंतित हूँ। ये पहले से ही तबाही के कगार पर खड़े क्षेत्र में खतरा बढ़ाने वाली है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सीधा खतरा है। इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि ये संघर्ष नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे नागरिकों और दुनिया को विनाशकारी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। यूएन महासचिव ने सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए तनाव कम करने की अपील भी की है, लेकिन उनके इस अपील का कोई असर पड़ेगा इसे लेकर शक है, क्योंकि अब ईरान ने भी अमेरिका के हमले पर यूएन में सवाल उठाते हुए अब सीधे अमेरिका को बदला लेने की धमकी दे दी है। ईरान ने अपने सरकारी टेलीविजन के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नक्शे पर दिखाया है और कहा है, अब हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक ईरान के निशाने पर है।